जय श्री कृष्ण। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। भाई कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। हमारे साइंस सीरीज के जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए एंड फिजिक्स के सारे वीडियोस इसी चैनल पे है। आप लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना। साथ ही साथ हम लोगों ने केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस किए एंड नाउ इट्स टाइम फॉर बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी के कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में कवर कराने वाली हूँ और साथ ही साथ आपको मैं लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ जिससे कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है एंड आप पास आउट तो एकदम ही हो जाओगे। ओके, सो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना हर एक उस नीडी स्टूडेंट तक जिनके भी कंपार्टमेंट लगे हैं साइंस में। ओके, सो नेवर वेस्ट योर टाइम। आपके टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तब तक जो भी नए आए हो चैनल में जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो ताकि ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे हेल्पफुल मिल सके। और मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि हमारे यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक की भी सीरीज चलने वाली है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो ताकि सबको यहाँ पे हेल्प मिल सके एंड आई होप सो कि कंपार्टमेंट एग्जाम हर एक बच्चा यहाँ पे पास आउट हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉप क्वेश्चन बायोलॉजी का। देखो जो भी सारे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताऊंगी और क्वेश्चंस में जो भी वर्ड्स आएंगे, जो भी टॉपिक आएंगे, उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अच्छे से पढ़ने इन द सेंस कि उसके फंक्शन को देखना है, उसके यूजेस को देखना है, उसके बारे में आप जितना भी चीज़ें को जान पाओ, डायग्राम ईच एंड एवरीथिंग आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ना आए बट उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इसीलिए आपको जो है बहुत अच्छे से करना है कंसेप्ट को। लास्ट में मैं आपको जो क्वेश्चन जो बताऊंगी वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं खुद से। ठीक है, अब बाकी आपको कोई भी आपको क्वेरीज हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, देखो डिफरेंसेस बताना मतलब क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के दोनों के अंतर आप बताओ। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, इसके फंक्शन क्या है, यूजेस क्या है, ये सारी चीजें आपको जानने हैं यहाँ पे। ठीक है, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, ये दोनों को आपको डिफरेंसेस भी जानने हैं। ठीक, डिफरेंस बिटवीन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर। मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पे इसीलिए दिया है क्योंकि आप ये सारे टॉपिक को करो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपके ऐसे 3 पॉइंट्स करके भी दे सकता है या फिर अदरवाइज कोई एक भी टॉपिक से आपके आ सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक को कवर करके एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे आपको यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर देखना है, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन देखना है, जाइलम फोलम वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई ना कोई आपको क्वेश्चन का सेट में दिखता ही होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम के पेपर में। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे अगर आते हैं तो हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन द ह्यूमन बीइंग। इससे आपका रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर। ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, इससे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी आते हैं, हेटेरोट्रॉप। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देख लेने, क्या होता है क्या नहीं होता, इसके फंक्शंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से देख लेने हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। देख रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही करके आपके क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सिंपल में क्वेश्चंस देखो नहीं आते, मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, ऐसे नहीं दे देगा कि व्हाट इज दैट और दिस, कुछ भी। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें जुड़ा हुआ रहता ही है, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंस वो बताना रहता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे फंक्शन पूछ देगा या तो उसके ये नेसेसरी कंडीशंस पूछ देंगे या फिर कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछ देंगे। तो जो भी चीज़ें आप करो आप उसको डिटेल में करो, ऐसे नहीं कि बस उसके आपने स्टेटमेंट देख लेने हैं, बस ऐसा नहीं है, आप उसके अच्छे से करो। कम से कम इतना तो कर लो कि खुद के लैंग्वेज में आप लिख पाओ। देखो ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ आप रट रहे हो सिर्फ उसी को आपको वहाँ पर लिखना है। आप अगर कंसेप्ट अगर पढ़ लेते हो ट्रस्ट में, तो जो चीज़ें, जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी अगर आती है ना, आप खुद से उसमें लिख सकते हो। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द फंक्शन ऑफ एडिनेलिन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कर लेने हैं। और हार्मोन से 1-2 क्वेश्चन आपका आता ही आता है, इसीलिए इस चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग।
ठीक है। ये जो बताया जो है क्वेश्चन में कि नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ऐसे करके ये तो काम करता ही है, साथ में परफॉर्म करता है। ये वर्ड आपको यहाँ पे लिख दिया, स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन इसी स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई इन द सेंस ये आपको यहाँ पे बताना है। सो जस्टिफाई में आपको यही चीज़ें बतानी है, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है इसी स्टेटमेंट से मिलते हुए चीज़ों को आपको बताना है कि किस तरीके से ये परफॉर्म करती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बायो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो यही होते हैं, उसके फंक्शंस को जानना, उसके यूजेस को जानना, उसके पार्ट्स को जानना, उसकी डायग्राम को जानना, यही सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती है। एंड अगेन आई कैन से कि जब भी डायग्राम बनाओ पेंसिल का यूज़ करना एंड नीट एंड क्लीन वे में बनाना, ऐसे नहीं कि एक बार बना के फिर से रब करके एंड देन अगेन, तो वो बहुत बुरा लगता है देखने में। सो वो सारी चीज़ों को आपको अवॉइड कर रहे हैं। एंड टिप्स एंड ट्रिक में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सो आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे जुड़ जाना है ताकि ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। सो उसके बाद वाले क्वेश्चन हमारा क्या है कि गिव रीज़न। देखो गिव रीज़न वाले क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको यहाँ पे देख लेना है कि ऐसा क्यों होता है। ये क्यों वाला क्वेश्चन, व्हाई, व्हाट, वेयर, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। दैट इज़ नॉट ओनली साइंस, एवरी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। साइंस में कुछ ज़्यादा ये सारी चीज़ें आते हैं, इसीलिए आपको देखना है यहाँ पे। गिव रीज़न, आपको रीज़न बताना है। क्या रीज़न बताना है भाई कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर इज एसेंशियल इन ए बायोस्फीयर, ये तो होता ही है, बट आपको इसके रीज़न बताने कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। और सिर्फ मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, ऐसे आपको 2-3 पॉइंट में दे देगा, ए बी सी इस टाइप में भी दे सकता है। सो आपको रीज़न अगर बताना है आंसर में, तो आपको तो उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो ही आप रीज़न उसमें बता पाओगे। सो भाई अगर बायो में अगर टॉपिक की बात करी जाए, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी प्रोवाइड किया, और आज हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस। एंड लास्ट में मैं आपको जो बोली थी कि वीडियो के एंड में मैं आपको जो बताने वाली हूँ, ये आपको क्या करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास अभी होगा ही अवेलेबल, सो उस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आपने जो बोर्ड एग्जाम जो दिया है उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एंड प्रीवियस ईयर के जो कंपार्टमेंट एग्जाम में जो आए हुए जो क्वेश्चन है, आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ये आपको आई डोंट थिंक कि कहीं पे पता चलेगी ये बात, बट यस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनालिसिस के थ्रू मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि इस बार आप बोर्ड एग्जाम में जो भी आपके आए हुए हैं उसको आप करो सॉल्व, एंड प्रीवियस ईयर के जो कंपार्टमेंट पेपर में जो आया है उसको भी आप सॉल्व करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा बेनिफिट है। बट इस बार बोर्ड एग्जाम एंड अगले बार के कंपार्टमेंट एग्जाम, वो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, एंड आपको इस बार के कंपार्टमेंट एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको उससे सिमिलर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ना हो बट पैटर्न इज सिमिलर, ठीक है। इसीलिए आपको ये सारे चीज़ों को ध्यान देना है। आई होप सो कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, इसीलिए वीडियो को शेयर कर देना नीडेड स्टूडेंट तक। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।